Hey guys, for more videos on digital marketing, please subscribe to my YouTube channel and press the bell icon. हेलो फ्रेंड्स, मैं उदित। इस वीडियो में हम बात करेंगे XML साइट मैप के बारे में। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये चीज़। बेसिकली रोबोट्स की तरह मैंडेटरी है, बेसिकली ऑप्शनल नहीं है, होना ही चाहिए साइट के अंदर। और अगर साइट मैप आपकी साइट में है तो साइट मैप का मतलब क्या होता है? साइट मैप किस काम आता है? बेसिकली अगर नॉर्मल मैप की बात करें तो नेविगेशन की काम आता है। ठीक है, अगर साइट के अंदर मैप है इसलिए नाम इसका साइट मैप हो गया, लेकिन यहाँ पे भी किस पर्पज़ के लिए बनाया जा रहा है? नेविगेशन के लिए। किसकी नेविगेशन के लिए? दो लोग आते हैं हमारी साइट पे, एक आते हैं यूज़र्स, एक आते हैं गूगल के बॉट्स। तो यूज़र्स के लिए तो हम एक और बनाएंगे जिसको बोलते हैं HTML साइट मैप, लेकिन ये जो हमने बनाया है ये है XML साइट मैप, ये है गूगल के बॉट्स के लिए। अब ये क्या करेगा उनके लिए, कैसे हेल्प करेगा उनकी? तो बेसिकली मैप क्योंकि नेविगेशन में हेल्प करता है और हमारी वेबसाइट छोटी बड़ी कॉम्प्लेक्स जैसी मर्जी हो सकती है, तो उसको अंडरस्टैंड करने में हेल्प करेगा। अब अंडरस्टैंड बेटर करेगा तो क्रॉल जल्दी करेगा तो कंटेंट डेटाबेस में अपडेट करेगा, वो करेगा तो फिर रैंकिंग भी अच्छी आएगी। तो सारी चीज़ें बेसिकली डिपेंडेंट है कि गूगल कितनी जल्दी हमारा कंटेंट को क्रॉल करता है, और जितनी जल्दी कर लेगा उतना ज़्यादा बढ़िया हो जाएगा। नॉर्मल अगर साइट मैप की बात करें तो आप देख रहे हो लिखा हुआ लिस्ट ऑफ वेबसाइट URLs, तो मतलब होता कुछ नहीं है इसके अंदर। अब इतने सारे वेबसाइट के पेजेस हैं, तो ये एक जगह ऐसी है कि जिसमें वो सारे URLs कैटेगरी वाइज एक स्ट्रक्चर में सेव हो जाते हैं। ठीक है, अब ये हमें मैनुअली नहीं करना पड़ता। पहली बात तो ये ऑटोमेटिक टूल्स आते हैं, स्टैटिक हो चाहे डायनामिक हो, दोनों में टूल से हो जाएगा। मतलब एक में टूल से, एक में प्लगइन से। XML साइट मैप जो होता है, HTML तो आपको पता है, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये होता है एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, वे ऑफ डिस्प्लेइंग इन्फॉर्मेशन ऑन वेबसाइट्स। ठीक है, दोनों कंप्यूटर लैंग्वेजेस हैं। वाई XML साइट मैप्स? ठीक है, सर्च इंजन्स यूज क्रॉलर्स टू ऑर्गेनाइज एंड इंडेक्स इन्फॉर्मेशन ऑन द वेब। ठीक है, सर्च इंजन्स के जो क्रॉलर्स होते हैं वो जो भी फैच करके ले जाते हैं वो अपनी डेटाबेस में एकदम ऑर्गेनाइज करके उसको सेव करते हैं। सेम वे हमें भी अपनी वेबसाइट में कुछ ऐसे कंटेंट को ऑर्गेनाइज करके रखना है सो दैट कि जब सर्च इंजन क्रॉलर्स आए तो उनको समझने में प्रॉब्लम ना हो। इसलिए वो समझेंगे तभी आगे का प्रोसेस होगा। दीज क्रॉलर्स कैन रीड ऑल काइंड्स ऑफ इन्फॉर्मेशन। ऑब्वियसली इमेजेस भी रीड करते हैं, कंटेंट भी रीड करते हैं, वीडियोज भी रीड कर लेते हैं आजकल तो। बट एन XML साइट में मेक्स इट ईजी फॉर द क्रॉलर्स टू सी व्हाट्स ऑन योर वेबसाइट एंड इंडेक्स इट। तो ईजिली वो आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि क्या चीज़ का कंटेंट है आपके पास, और उसको क्रॉल करके इंडेक्स कर लेते हैं। वंस इट डज दिस, योर वेबसाइट हैज़ द स्ट्रॉन्गर लाइकलीहुड ऑफ इम्प्रूविंग इट्स रैंकिंग क्विकली। मैंने आज एक कंटेंट अपडेट किया, कंटेंट में मॉडिफिकेशन की, कीवर्ड्स ठीक किए, टाइटल चेंज किया, हेडिंग चेंज करी, इमेज ऑप्टिमाइज़ किया, और फटाफट से मैंने उसको साइट मैप में अपडेट कर दिया। और जैसे ही गूगल मेरी वेबसाइट में आया, पहले वो रॉबर्ट्स में जाता है, रॉबर्ट्स में हम साइट मैप का URL देते हैं, फिर वहाँ पे जाता है और साइट मैप उसको स्ट्रेट अवे बता देता है कि कौन से पेज अपडेट हुए। ठीक है, और स्ट्रेट अवे उसको वो क्रॉल करता है, डेटाबेस में अपडेट करता है, और रैंकिंग इमीडिएट इफेक्ट में रिफ्लेक्ट होनी शुरू हो जाती है कि एकदम तो नहीं इम्प्रूव होगी लेकिन कुछ इफेक्ट दिखना शुरू हो जाता है। साइट मैप कैन टेल सर्च इंजन्स, क्या बताते हैं वो? पेज कब अपडेट हुआ था लास्ट। ठीक है, फ्रीक्वेंसी क्या है अपडेट होने की? अब जैसे वो तो आता ही रहेगा तो उसको पता है कि पेज कब कब अपडेट होता है। इंपॉर्टेंस ऑफ पेजेस विद इन अ वेबसाइट, कौन सा पेज ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा कम इंपॉर्टेंस है। हाउ टू फाइंड एन इंडेक्स कंटेंट दैट मे बी फाउंड डीप, मतलब अगर बहुत आपने कैटेगरी के अंदर पेजेस बनाए हुए हैं तो उतना वो अगर साइट मैप नहीं होगा तो बहुत कॉम्प्लेक्स होगा उसको ढूंढना और देन उसको इंडेक्स करना। तो साइट मैप जो है क्योंकि स्ट्रक्चर्ड वे में बनता है तो बहुत ईजी कर देता है उसके लिए, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जैसे साइट मैप 3 चीज़ों के लिए बहुत काम आएगा। जैसे पेज नया बनाया तो ऑटोमेटिकली वो साइट मैप में ऐड हो जाता है। तो जब नया पेज ऐड होगा तो क्रॉलर जब आएंगे तो आइडेंटिफाई कर लेंगे कि अच्छा पिछली बार आया था तो ये नहीं था, अभी है मतलब न्यू है। अच्छा, अब आया पेजेस कुछ नहीं है जो पहले थे अब नहीं, तो मतलब वो डिलीट हो गए। कुछ पेजेस पहले भी थे अभी भी हैं, लेकिन उसके आगे की जो लास्ट मॉडिफिकेशन डेट है वो चेंज हो गई। कैसे? जैसे चलते हैं नेक्स्ट पे। तो जो साइट मैप बनता है 2-3 तरीके होते हैं, पर एक जो तरीका है वो ऐसा है, जैसे आप देख रहे हो URL टू URL, फिर ये URL दिया हुआ है, जितने भी URLs होंगे इसके अंदर एक एक करके आ जाएंगे। फिर ये URL लास्ट कब मॉडिफाई हुआ, ठीक है, उसकी डेट आ जाएगी। जैसे 24 मार्च 2020 लिखा हुआ है। अब स्टैटिक वेबसाइट में बात करें तो ये काम स्टैटिक वेबसाइट में हर काम मैनुअली होता है, तो ऑब्वियसली ये भी मैनुअली होगा। लेकिन डायनामिक में क्योंकि प्लगइन के थ्रू होता है और वो ऑटोमेटेड होता है सब चीज़ें, तो जब भी कोई अपडेट करोगे पेज, डेट अपने आप चेंज हो जाएगी। ठीक है, चेंज फ्रीक्वेंसी ये आप सेट कर सकते हो। प्रायोरिटी जो है पेजेस की आप सेट कर सकते हो कि जब क्रॉल करना है तो सबसे पहले प्रायोरिटी किसको देगा, फिर किसको देगा, फिर किसको देगा। तो परसेंटेज ऑफ प्रायोरिटी सेट कर सकते हो। जैसे 1 मतलब 100% इसको प्रायोरिटी देनी है। फिर यहाँ पे विद द साइट मैप यू कैन टेल गूगल, लुक दिस इज माई साइट एंड हेयर आर द पेजेस आई वांट यू टू इंडेक्स। जब न्यू साइट होती है तो XML की इंपॉर्टेंस बहुत ही ज़्यादा होती है, क्योंकि ये इमीडिएटली गूगल को बताते हैं कि कितने पेजेस हैं हमारी वेबसाइट में। अकॉर्डिंगली गूगल हमारी साइट को क्रॉल कर लेता है। अगर ये नहीं होंगे
तो मे भी फिर वो जितने मिल गए तो कर लेगा, जितने नहीं मिले तो नहीं करेगा। लेकिन आप चाहते हो सारे कर ले, इफेक्टिवली कर ले, आप डाल दो। वेबसाइट का एसईओ स्टार्ट हो रहा है डे 1 पे रोबोट्स, साइट मैप और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, एनालिटिक्स का कोड, वेब मास्टर का कोड, ठीक है, स्पीड ऑप्टिमाइजेशन सब हो जाना चाहिए। विद इन मिनट्स गूगल विल रिस्पॉन्ड टू योर सबमिशन, क्रॉल योर वेबसाइट एंड इंडेक्स योर कंटेंट्स। स्लोली एंड स्टेडली कर लेगा, ऐसे नहीं कि आपने सबमिट किया तो एक ही दिन में या 5 मिनट में आके सारी वेबसाइट कर देगा, अकॉर्डिंगली करेगा। लेकिन आप उसको उसके लिए चीज़ों को ईजी कर दो सो दैट कि उसको प्रॉब्लम ना हो। अब और क्या बेनिफिट्स हैं बेसिकली, अब कंटेंट इंडेक्स होना था वो हो गया, उसको ये भी पता चल गया कि पेजेस कितने हैं, ठीक है। और क्या बेनिफिट्स हैं बेसिकली, तो पहले तो क्रॉल और इंडेक्स करने में हेल्प करता है, फिर ये भी बताता है प्रायोरिटी के हिसाब से कि क्या क्रॉल करना है, उसकी लास्ट मॉडिफिकेशन डेट चेंज हो जाती है। फिर व्हाट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन वी हैव इन आवर वेबसाइट वो भी बताएगा, कैसी वेबसाइट के अंदर इंफॉर्मेशन है हमारी वो भी उसको पता चलता है उसके अंदर, ठीक है। फिर व्हेन योर कंटेंट वाज अपडेटेड, लास्ट कब अपडेट हुआ था, कितना फ्रिक्वेंटली अपडेट होता है, ठीक है, कौन सा पेज इंपॉर्टेंट है, कौन सा लेस इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। कंटेंट की इंपॉर्टेंस बताता है, प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज करता है, इफेक्टिव वे में क्रॉल कर पाता है, ठीक है ना, और जो डीप पेजेस होते हैं उसको भी क्रॉल कर पाता है। और ये सब चीज़ें एसईओ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे है कि चलो बात तो कर ली, लिस्ट ऑफ पेजेस होता है, एसईओ में फ़ायदा मिलेगा, गूगल का काम आसान हो जाएगा। अब गूगल का काम आसान होगा, ये हमारा भी होगा। अगर मैंने अपनी वेबसाइट में कुछ अपडेट किया और गूगल उसको ढंग से मतलब सर्च ही नहीं कर पा रहा, ना क्रॉल कर पा रहा, ना इंडेक्स कर पा रहा, तो गूगल का लॉस नहीं है, मेरा भी लॉस है। मैं भी चाहता हूँ कि जो मैंने कंटेंट अपडेट किया है वो फटाफट गूगल क्रॉल करे और डेटाबेस में अपडेट करे और यूज़र को एकदम अपडेटेड दिखाए। अगर गूगल ही उसको सर्च नहीं कर पाएगा, गूगल ही उसको क्रॉल नहीं करेगा, इंडेक्स नहीं करेगा, तो मेरा भी नया कंटेंट डालने को कोई फायदा नहीं है। तो अगर मुझे भी, ये विन विन सिचुएशन है। अगर गूगल ढंग से क्रॉल कर लेता है और इंडेक्स कर देता है और यूज़र को दिखाता है, तो वो भी जिस पर्पज़ के लिए आया था वो हो गया। वो हमारी वेबसाइट में, किसी की वेबसाइट में क्यों जाता है, कुछ नया लेने आया है वो। अगर वो रेगुलर आपकी वेबसाइट में आ रहा है तो उसको कुछ न्यू चाहिए, फ्रेश चाहिए आपसे, तभी वो अपडेट करेगा और यूज़र को दिखाएगा, ठीक है। तो उसके लिए विन सिचुएशन हो गई, अगर उसको कुछ नया मिल गया जिसके लिए वो आया था, और मेरे लिए भी विन हो गई क्योंकि मैं चाह रहा था कि वो जाए कंटेंट पे, क्रॉल करे, इंडेक्स करे और यूजर को अपडेटेड दिखाए। तो दोनों साइड विन विन सिचुएशन है अगर आप साइट मैप यूज करते हो तो सबसे पहले तो है कि अपडेट मतलब क्रिएट करना है। तो स्टैटिक वेबसाइट के लिए कैसे और डायनामिक वेबसाइट के लिए कैसे। डायनामिक वर्डप्रेस की बात करेंगे तो प्लगइन से हो जाता है, लेकिन अगर किसी की स्टैटिक वेबसाइट है या किसी की कस्टमाइज वेबसाइट है तो वो कैसे करेगा। तो बेसिकली पहले आसान तरीका करते हैं। तो एक वेबसाइट है जिसका नाम है xml-sitemaps.com। तो मैं यहाँ पे अपनी साइट डाल रहा हूँ, तो जिसकी जो भी वेबसाइट है, ये वैसे है वर्डप्रेस पे, लेकिन स्टिल मैं चाहूँ तो इसका भी यहाँ से निकाल सकता हूँ। तो ये मैंने यूआरएल डाला और स्टार्ट कर दिया। तो वेबसाइट को जाके क्रॉल करेगा, जैसे 62 क्यूड पेजेस आ गए इसके अंदर, एक एक करके सारे स्कैन होंगे और इन दी एंड मुझे साइट मैप डाउनलोड करने का ऑप्शन देगा। क्लिक करूँगा, sitemap.xml फाइल डाउनलोड हो जाएगी, उसको जाके अपनी रूट डायरेक्टरी में डाल दूंगा, ठीक है। टिल द टाइम ये हो रहा है, मैं आपको दूसरी टूल से भी दिखा देता हूँ। जैसे ये डिजिटल उदित साइट ही लेंगे और एक और टूल है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, पेड वर्जन भी है लेकिन फ्री भी है। तो इसके अंदर हम, इसका नाम है स्क्रीमिंग फ्रॉग, ठीक है, और कुछ ऐसा आइकन आता है इसका, ठीक है, एसईओ स्पाइडर स्क्रीमिंग फ्रॉग। तो आते हैं यहाँ पे और जिस पेज को क्रॉल करवाना है उसका यूआरएल डाला और स्टार्ट कर दिया। देखते हैं यहाँ पे कितने पेजेस मिलते हैं। अब इसमें सारी चीज़ें क्रॉल कर लेता है, इमेजेस भी कर लेगा, पेजेस भी कर लेगा, पीडीएफ होगी तो उसको भी कर लेगा, ठीक है। तो एक्टिव है, अभी हो जाएगा तो कम्प्लीटेड आ जाएगा। बढ़ रहे हैं पेजेस, मीनवाइल हम दूसरे को भी देख लेते हैं। कितना हो गया यहाँ पे, 17 ही हुआ है अभी। अब इसके अंदर क्या ब्लॉग भी है तो वो भी हो जाएगा, इसलिए नंबर ऑफ पेजेस यहाँ पे थोड़े ज़्यादा हैं और काफ़ी सारे में आप देख रहे हो ब्लैंक ब्लैंक आ रहा है। तो ये जो आ रहा है ना, ये बेसिकली क्या है, पेज के टाइटल हैं, पेज का मेटा डिस्क्रिप्शन है, मेरा कीवर्ड्स हैं, हेडिंग 1 है, ये सब चीज़ें भी। ये बेसिकली क्या है, आपका जो ऑन पेज एसईओ है ना उसमें काफ़ी सारी चीज़ें बताएगा, आपको हेल्प करेगा, ब्रोकन लिंक्स बताएगा, तो वो सब चीज़ें बताता है। तो अच्छा है ये टूल। लेकिन हमने यहाँ से देखते हैं क्या क्या करेंगे, क्या क्या हम साइट में इंक्लूड करेंगे, वो भी हम देखते हैं। ये सब ऑप्शन देगा हमें, मोर देन 200 पेजेस, इसके अंदर 25, 38 अभी रिमेनिंग, 37, 95% हो गया, 96%। और स्पाइडर अब एक्टिव से आइडल हो गया, मतलब हो गया खत्म ये। अब ये रिपोर्ट निकालनी है वेबसाइट को एनालिसिस करने के लिए तो एक्सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन ये तो नहीं निकालने हम यहाँ पे आए, हमें तो साइट मैप चाहिए। तो ऊपर देखेंगे यहाँ पे मेन्यू जो है, ये स्क्रीमिंग फ्रॉग का ही मेन्यू है, देखो यहाँ पे ऊपर साइट मैप पे क्लिक करेंगे और लिखा है क्रिएट एक्सएमएल साइट मैप, ठीक है। पीडीएफ्स को इंक्लूड करना तो कर सकते हैं, लार्ज मॉडिफाई को ऑलरेडी इंक्लूड किया हुआ है, प्रायोरिटी इंक्लूड की हुई है, ये भी इंक्लूड किया हुआ है, इमेजेस ऐड करनी है तो कर सकते हो, नहीं करनी तो छोड़ दो, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं। अब sitenote.xml डेस्कटॉप पे सेव हो जाएगा, ऑलरेडी एग्जिस्ट, वो राइट नहीं करना मुझे, तो ये मैंने डिजिटल उदित लिख दिया आगे
और सेव कर दी। तो ये देखते हैं चल के सेव हुआ कि नहीं हुआ। तो ये XML फाइल आ गई यहाँ पे और ये ऑटोमेटिकली खुल जाएगी ब्रैकेट्स के अंदर। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे लास्ट मॉडिफिकेशन, चेंज फ्रीक्वेंसी, प्रायोरिटी, URL टू URL ऑटोमेटिकली बना के दे दिया इसने, ठीक है। और जो मैंने आपको दिखाया था वो कुछ इससे अलग तो नहीं था। LOC, लास्ट मॉडिफिकेशन, चेंज फ्रीक्वेंसी, प्रायोरिटी, ठीक है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी LOC, लास्ट मॉडिफिकेशन, चेंज फ्रीक्वेंसी और प्रायोरिटी और URL टू URL। तो बेसिकली ये आपका साइट मैप बन गया। अब मैं बताता हूँ इसको डालना कैसे है, ठीक है। इसके लिए पहले हमें जाना पड़ेगा अपनी रूट डायरेक्टरी में। तो जैसे मैं godaddy.com में जाता हूँ, सर्वर पे लॉगिन करना पड़ेगा, ठीक है। और बढ़ गए, क्यूट ज़्यादा हो गए इसके अंदर। पेजेस तो आपने देख लिया बहुत सारे हैं। तो यहाँ से भी वही फाइल निकलेगी जो वहाँ से बनी है, तो कोई डिफरेंस नहीं है। दो अलग अलग टूल्स बताती है बस आपको। ये मैं आता हूँ यहाँ पे अपने सर्वर पे, ओके। सर्वर पे आने के बाद यहाँ पे मेरी 3 साइट्स हैं बेसिकली। तो डिजिटल विद की बात कर रहे थे हम अभी। तो कुछ इशू आ गया बेसिकली, इसके अंदर ये हो नहीं रहा। तो चलो मैं आपको दूसरा ऑप्शन दिखाता हूँ। डिजिटल उदित का तो नहीं है वो, मेरी दूसरी साइट जो एक्सपर्ट SEO। अब जिसको वेबसाइट की नॉलेज है उसको पता है कि एक तो हम cPanel से जाके कर सकते हैं और दूसरा जो हमारे पास सॉफ्टवेयर होता है उसको बोलते हैं FTP। तो ये बेसिकली मेरा FTP है, ठीक है। और FTP में आपको एक HTML साइट मैप दिख रहा है जिसकी हम बात करेंगे लेटर ऑन, और एक होता है sitemap.xml। तो सर्च करते हैं एक बार, sitemap.xml, ये, ठीक है। तो जो फाइल है आप अपने रूट में डालोगे, देखो जहाँ पे मेरी सारी फाइल्स डली हुई हैं, ठीक है। अगर मैं आपको चलो दूसरा सर्वर दिखा देता हूँ कैसे करते हैं। तो यहाँ पे आके हम होस्टिंग पे चलते हैं। होस्टिंग पे जाने के बाद cPanel एडमिन में चलेंगे। cPanel एडमिन पे आने के बाद फाइल मैनेजर पे जाएंगे, जहाँ पे नॉर्मली हमारी सारी वेबसाइट की फाइल्स होती हैं। इस पे जाने के बाद हम जो भी हमें पब्लिक करना होता है वो हम public_html में डालते हैं। तो ये मेरा रूट डायरेक्टरी आ गया, मेरी वर्डप्रेस की साइट है तो ये रूट डायरेक्टरी आ गया। तो जो साइट मैप है जो आपने अभी जनरेट किया है वो यहाँ पे अपलोड कर सकते हो, लेकिन ये दूसरी साइट है और वो दूसरी साइट का किया है। लेकिन ये तरीका होता है बेसिकली करने का, रूट में जाके अपलोड पे क्लिक करके जो आपने साइट मैप बनाया उसको यहाँ पे अपलोड कर देंगे। और जब ये अब एक बार अपलोड हो जाएगा तो उसके बाद आपने जाना है अपने वेब मास्टर टूल के अंदर। वेब मास्टर टूल मैं आपको ओपन करके दिखा रहा हूँ। वेब मास्टर टूल कैसे सेटअप करते हैं उसका एक नेक्स्ट वीडियो आएगा। तो जैसे ये आपने ओपन कर लिया अपनी वेबसाइट का, जिस वेबसाइट के लिए वो निकाला है वो वाली वेबसाइट यहाँ पे ऐड करके आपको वेरीफाई भी करानी पड़ती है पहले। उसके बाद फिर यहाँ लेफ्ट साइड में देखो एक साइट मैप का ऑप्शन लिखा हुआ है। तो जो आपने सर्वर पे साइट मैप डाला है जो उसका नाम है, अगर sitemap.xml है या sitemap-du.xml है तो आप वो सेम नाम यहाँ पे लिखोगे, सबमिट करोगे, वेबसाइट से ऑटोमेटिकली फैच कर लेगा और ऐसा कुछ लिखा हुआ आ जाएगा सक्सेस, ठीक है ना। डिस्कवर्ड URLs आ जाएगा, जैसे मैंने ब्लॉग का अलग किया हुआ है और मैंने स्टैटिक वेबसाइट का अलग किया हुआ है, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली ऐसे हो जाते हैं और फिर क्रॉलिंग जो होती है वो स्टार्ट हो जाती है। तो ये तरीका रहता है बेसिकली, ठीक है। तो ये तो बेसिकली हो गई स्टैटिक वेबसाइट के लिए। साइट मैप तो देखो स्टैटिक के लिए मैंने आपको 2 टूल बता दिए, दोनों से जनरेट कर सकते हो। जैसे ये अभी क्यू में है, जैसे ये हो जाएगा तो यहाँ पे एक लिंक आ जाएगा, क्लिक करेंगे तो डाउनलोड हो जाएगा। अब मैं चलता हूँ आपको वर्डप्रेस की साइट में लेके कि वर्डप्रेस के लिए कैसे करते हैं, कौन सा प्लगइन डालते हैं बेसिकली। तो इसके एडमिन पैनल में जाते हैं, ओपन हो गया। तो इसके लिए जो हम प्लगइन डालते हैं, आई थिंक इसमें मैंने शायद डाल रखा होगा तो मैं आपको नाम बता देता हूँ प्लगइन का क्या है। ऐड न्यू पे चल के देख लेते हैं, अगर डला होगा तो आ जाएगा। डला हुआ है इसके अंदर, तो मैं नाम लिखता हूँ यहाँ पे गूगल XML साइट मैप। तो नहीं डला होगा तो इंस्टॉल एंड देन एक्टिवेट आएगा, अदरवाइज एक्टिव आएगा। तो गूगल XML साइट मैप जो 2+ मिलियन एक्टिव इंस्टॉलेशन है जिसके, वो मैंने यूज़ किया हुआ है। और कुछ करना नहीं होता है इसके अंदर, बस ये बताना है कि कौन कौन सी चीज़ें ऐड करनी है साइट मैप में, कौन कौन सी चीज़ें नहीं करनी। तो जब मैंने ये प्लगइन डाला तो ये लेफ्ट साइड में सेटिंग्स है, सेटिंग्स के अंदर यहाँ पे आ गया XML-साइट मैप। तो मैं इसमें गया, इसमें जाने के बाद थोड़ा सा नीचे आते हैं, ठीक है। नोटिफाई गूगल अबाउट अपडेट्स ऑफ योर वेबसाइट कर देगा। नोटिफाई बिंग, ठीक है, गूगल बिंग की बात हो रही है। ऐड साइट मैप URL टू द robots.txt फाइल, उसमें भी डाल देगा, ठीक है। फिर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करनी है आपने, होम पेज करना है,
पोस्ट करनी है, सारे पेजेस करने हैं, कैटेगरीज, ऑथर पेजेस, टैग्स, ठीक है ना, टीम कैटेगरीज, पोर्टफोलियो कैटेगरीज, टैग्स, पॉपअप्स, टीम्स, ये सब चीज़ें नहीं डालनी होती, ठीक है ना। इंक्लूड द लास्ट मॉडिफिकेशन टाइम यहाँ पे भी आ जाएगा। कुछ चीज़ें एक्सक्लूड करनी है तो कर सकते हो, कुछ पोस्ट एक्सक्लूड करनी है तो कर सकते हो। फ्रीक्वेंसी किसकी कितनी प्रायोरिटी है, ठीक है, होम पेज डेली, वीकली, मंथली, जैसे आपको लगता है कि आप अपडेट करोगे वैसा कर दो। ये प्रायोरिटी सबकी, ठीक है, पोस्ट और होम पेज की 1 सेट की हुई है, स्टैटिक की 1, बाकी सबकी कम की हुई है। तो ये सब सेटिंग करके आप अपडेट करोगे, और जब आप ये कर दोगे तो ऑटोमेटिकली ये जनरेट होके रूट डायरेक्टरी में चला जाएगा। और जब आप यहाँ पे URL डालोगे तो ये ओपन हो जाएगा, ओपन हो गया ऐसे, ठीक है ना। गूगल साइट मैप जो हमने डाला है उसके थ्रू आया ये, तो ये ऐसे होता है। तो जैसे ये अभी जुलाई आ गया, तो जुलाई में क्या अपडेशन हुए हैं क्लिक करेंगे तो आ जाएगा। ये 2 पेजेस पे हुआ है। मई में कितने अपडेशन हुए हैं, ये सब तो यहाँ पे आ गया। तो मंथ वाइज आता है इसके अंदर, ठीक है। और जो मैंने पहले दिखाया था उसमें वैसा नहीं आता, उसमें आपने देखा कि कैसे आया, इस फॉर्मेट में आया। तो आप स्टैटिक के लिए निकालोगे ना तो ऐसे ही आता है, लेकिन जब प्लगइन से करोगे तो वो वाला फॉर्मेट आता है जो मैंने अभी आपको दिखाया। और दोनों ही साइट मैप जो होते हैं वो अपने अपने वेबमास्टर में जाके आपको सबमिट करना है, सो दैट कि गूगल को पता चल जाए कि हाँ सबमिट हो गया। जैसे मैं बता रहा था आपको कि robots.txt में साइट मैप डालते हैं, तो वो पुराना तरीका हो गया। अब तो वेबमास्टर में साइट मैप का ऑप्शन आ गया, आप यहाँ पे आके गूगल को इंटीमेट कर सकते हो दिस इज़ माय अपडेटेड साइट मैप, तो अकॉर्डिंगली उसको क्रॉल कर लेते हैं और पेजेस पे आके उसको क्रॉल और इंडेक्स कर लेते हैं। तो दिस वे आप साइट मैप जनरेट कर सकते हो स्टैटिक और डायनेमिक के लिए यूजिंग xml-sitemaps.com एंड स्क्रीमिंग फ्रॉग फॉर स्टैटिक वेबसाइट और कस्टमाइज वेबसाइट। और वर्डप्रेस के लिए प्लगइन है गूगल XML साइट मैप, जिसको डाल के आपको बताना है क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करनी है, क्या क्या एक्सक्लूड करनी है, लास्ट मॉडिफिकेशन डेट डालनी है, लास्ट में साइट मैप ऐड करना है, सेव कर देना, ऑटोमेटिकली बन के, ठीक है ना, रूट डायरेक्टरी में चला जाएगा और आप उसको चेकआउट कर सकते हो। तो इतना ही करते हैं अभी इस टॉपिक के अंदर। सी यू इन द नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू।